सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप लोग किसी ऐसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे ये वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लाइक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी भी टाइप की ऐसी पोस्ट जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अपनी ये वीडियो की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें हम लोग कंप्लीटली बात करेंगे एक एक टॉपिक पे, एक एक कंपोनेंट पे और हर उस एक पहलू में जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर एक वीडियो ट्यूटोरियल के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड हर एक वीडियो के साथ एक एक क्विज़ भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और ये सब कुछ आपको जो मटेरियल है मेरा, वो ऑनलाइन मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। आज का जो ये वीडियो ट्यूटोरियल है, या सबसे पहला वीडियो ट्यूटोरियल आप कह लीजिए, इसमें हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर या लॉजिकल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए, या आप ये बोल सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। मेरी इस चैनल पे यही कोशिश रहेगी कि मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूं और हर एक उस टॉपिक को या हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो सीरीज़ विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो हमें हेल्प करता है या जो कंप्यूटर को हेल्प करता है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग में और प्रोसेसिंग में। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा कुछ कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग और प्रोसेसिंग के लिए। वो कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, उस बारे में, उन हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में बात करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उस कंपोनेंट का नाम है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो है वो क्या है, इनपुट यूनिट कैसे बनता है, एक एक करके हर एक कंपोनेंट के बारे में मैं इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक कंपोनेंट के बारे में हम लोग विस्तार से तब बात करेंगे। अभी हम सिंपली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है और कौन कौन से वेरियस कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला कंपोनेंट कौन सा है, इनपुट यूनिट। सेकंड कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का वो रहेगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ कॉल्ड एज सीपीयू। एंड सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग कि जो सीपीयू होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो एक ब्रेन की तरह कंप्यूटर का काम करता है। इस पे चलिए आगे बात करेंगे विस्तार पूर्वक। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट जो है वो मिलके आपस में काम करते हैं और प्रोसेसिंग का काम जो है वो आपका कौन करता है, सीपीयू। देन अगला इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो कौन सा है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग में जितना कि बाकी अलग अलग वेरियस एलिमेंट्स जो हैं वो प्ले करते हैं। अब देखिए, ये जो चार मेन एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इन्हीं पे पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग, इन्हीं पे पूरी की पूरी कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग जो है वो टिकी हुई है या बेस्ड है, राइट। अब देखिए होता क्या है, प्रोसेसिंग एक्चुअली होती क्या है, कैसे हम लोग इनपुट से प्रोसेस करके आउटपुट तक जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट यूनिट से जो इनपुट है वो जाती है कहाँ पे, सीपीयू में। किस चीज़ के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ओके, उसके बाद सीपीयू जो है वो उसको प्रोसेस करके फाइनल जो इंफॉर्मेशन है, ये जो फाइनल रिजल्ट है, वो किसको सप्लाई करता है, आउटपुट यूनिट को। बट इन बिटवीन प्रोसेसिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म होती है सीपीयू की, किसके साथ मिलके, मेमोरी यूनिट के साथ।
ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग का ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, एक लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे, तो वो जो है वो कुछ इस हिसाब से बनेगा, जिसमें इनपुट यूनिट से इनपुट सीपीयू को जाती है, सीपीयू से जो है वो रिजल्ट निकलता है, और वो कहाँ पे सप्लाई होता है, आउटपुट यूनिट को, और आउटपुट यूनिट उसको डिस्प्ले करता है। लेकिन उस पूरी प्रोसेसिंग में मेमोरी यूनिट का काम जो है वो सीपीयू के साथ वाइस वर्सा चलता है। मींस सीपीयू से मेमोरी यूनिट में डेटा जाता है और मेमोरी यूनिट से सीपीयू को सप्लाई होता है। इसके बारे में आइए चलिए डिटेल में अब हम लोग मैं आपसे बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर सिस्टम में ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरियस एलिमेंट्स हमने अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जिसको मिला के एक ब्लॉक डायग्राम बनता है कंप्यूटर का, वो कैसे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग में काम करते हैं। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। 4 हमने अभी अपने डायग्राम में देखे, और एक जो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए ये 5 बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको सीयू एंड एएलयू बोलते हैं, ये कंबाइनली हमें एक यूनिट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो ये 5 के 5 जो हैं, या आप 4 ले लो या 5 के हिसाब से इसको याद रखो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपके मेन कंप्यूटर हैं सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। ओके, चलिए आइए एक एक यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट जो है वो इनपुट यूनिट है। और जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जिस यूनिट की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सा है, आपका इनपुट यूनिट। तो देखिए, कंप्यूटर विल ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन एन इनपुट इज गिवन टू इट। जब कंप्यूटर तभी काम करना स्टार्ट करेगा जब उसको कोई हम इनपुट सप्लाई करेंगे। एंड दीज इनपुट्स कैन बी गिवन यूजिंग द इनपुट यूनिट और द इनपुट डिवाइसेस। अब जो ये इनपुट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का, वो बनता कैसे है, फॉर्म कैसे होता है, वो फॉर्म होता है आपका इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर इनपुट यूनिट, एंड इनपुट यूनिट जो है उसमें मैंने क्या बताया आपको, क्या सप्लाई की जाती है, इनपुट, सो दैट कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करे। कंप्यूटर से जो है वो जो आपका यूजर है वो इनपुट देगा कंप्यूटर के किसको, इनपुट यूनिट को। और इनपुट यूनिट किन चीज़ों से मिलके बनता है, एज आई टोल्ड यू, इन चीज़ों से, कीबोर्ड, माउस, टच पैनल्स एक्सेट्रा। और ये कीबोर्ड, माउस, टच पैनल्स एक्सेट्रा जो ये चीज़ें हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो टुगेदर इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, टुगेदर दे मेक इनपुट यूनिट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट यूनिट, राइट। अगले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका आउटपुट यूनिट। क्योंकि देखिए, इनपुट यूनिट जो है वो कंबाइनली किसके साथ मिलके काम करता है, आउटपुट यूनिट के साथ। अब एज यू पीपल नो कि इनपुट यूनिट में हम लोग यूजर की तरफ से क्या सप्लाई की जाती है, इनपुट, और आउटपुट यूनिट से यूजर को मिलती है आउटपुट या रिजल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट 3+4, तो 3 और 4 जो है वो मेरी इनपुट बन जाएगी, और जो 7 रिजल्ट आएगा वो मेरी बनेगी आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट जो है वो क्या करती है, द आउटपुट यूनिट गिव अस द फाइनल रिजल्ट वंस द एंटायर प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ये आउटपुट यूनिट है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, आउटपुट डिवाइसेस से। जैसे इनपुट यूनिट बना इनपुट डिवाइसेस से मिलके, और वैसे ही आउटपुट यूनिट कैसे बनता है, आउटपुट डिवाइसेस से मिलके। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स है एक्सेट्रा, बड़ी बड़ी एलईडीज हैं, ठीक है, एलसीडीज हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस, हम किसी भी डिवाइस का कैसा पता लगाते हैं कि वो आउटपुट डिवाइस है, जहां से हमें कोई चीज़ आउटपुट के तौर पे दिखती है। मॉनिटर पे हमें आउटपुट दिखती है, प्रिंटर से हमें क्या निकलती है, आउटपुट निकालते हैं, प्लॉटर्स क्या प्लॉट करते हैं, आउटपुट प्लॉट करते हैं। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द फाइनल रिजल्ट और द फाइनल आउटपुट। कंप्यूटर जो भी चीज़ प्रोसेस करता है उसकी फाइनल आउटपुट जो है वो आउटपुट यूनिट निकालता है।
तो हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो कौन सा है? मेमोरी यूनिट। देखिए मेमोरी यूनिट क्या है? व्हेन वी एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम इनपुट यूनिट, ठीक है, या इनपुट डिवाइस, द एंटर्ड इंफॉर्मेशन गेट सेव्ड इन द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू और मेमोरी यूनिट कंबाइन होकर काम करती हैं एक दूसरे के साथ, मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। तो जो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाता है वो सबसे पहले टेम्परेरी तौर पे कहाँ पे स्टोर हो जाता है? मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट का यही काम है कि डेटा को स्टोर करना, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए डेटा सीपीयू को देना, प्रोसेसिंग के बाद फिर से डेटा सीपीयू से लेना, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो सीपीयू और मेमोरी में ऐसे जो है वो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन जो है वो चलती रहती है, राइट। अब देर आर टू टाइप ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर। ये जो मेमोरी यूनिट है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया और सेकेंडरी मेमोरी हो गया। ओके, अभी तक इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट का क्या काम है, स्टोरेज ऑफ डेटा का काम है प्रोसेसिंग के टाइम पे, और किससे मिलके मेमोरी यूनिट बनता है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कितने टाइप की होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कितने टाइप की होती है, वो मेरे आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी यूनिट का क्या काम है और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करती है और कौन कौन से इसमें टाइप्स हैं, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि मेमोरी यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज टू स्टोर डेटा। देखिए प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है। अभी तक आप सिर्फ इतना याद रखें। तो ये है अपना काम मेमोरी यूनिट का। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए दो बॉक्स से आप इतना तो समझ चुके होंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेड अप ऑफ टू यूनिट्स या टू कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन सा? आपका एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड एक कंट्रोल यूनिट। तो जो सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, उसमें दो टाइप के यूनिट हमें देखने को मिलते हैं, एक एएलयू, दूसरा आपका क्या आता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब ये कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। इसमें भी कम्युनिकेशन कैसी होती है? टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन देम। इसमें अब देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का अलग काम है, कंट्रोल यूनिट का अलग काम है। बेशक ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान का, मेरा, आपका, हम लोगों का जो ब्रेन है वो क्या काम करता है? मोस्टली क्या काम करता है? प्रोसेसिंग का, ठीक है। किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें ब्रेन बताता है कि ये कौन सी चीज़ है, आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन प्रोसेस करता है उसको याद रखने में विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी सीपीयू और मेमोरी, मैंने आपको पहले बताया कि सीपीयू और मेमोरी इकट्ठे होकर काम करते हैं आपस में, वाइस वर्सा करके टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है तो इसका मतलब है जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितना भी कंट्रोल है कंप्यूटर की पूरी बॉडी पे या कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट्स पे, जितना भी कंट्रोल है वो भी सीपीयू का है और जितनी कैलकुलेशंस है वो भी सीपीयू करता है। इसीलिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है एंड कंट्रोल यूनिट है। तो देखिए इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या काम हुआ? कैलकुलेशंस करना। ओके, अब इसमें भी काम डिवाइडेड है सीपीयू में। पहला काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या क्या करना? कैलकुलेशंस करना, कि जितनी भी इनपुट आई है, इनपुट के बेस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कैसी कैलकुलेशंस होनी है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, वो सारा का सारा काम क्या करेगा? कौन करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एंड कंप्यूटर में क्या चल रहा है, कंप्यूटर की पूरी बॉडी में क्या चल रहा है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या चल रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या चल रहा है, उसकी कंट्रोल ही कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उन सारी की सारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारे ब्रेन में एक अलग सा एक यूनिट होता है, एक पार्ट होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। अगर हमारे ब्रेन का कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए तो हम अपना हाथ, टांग, आंखें, आवाज़, बोलना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारे ब्रेन में भी यही दो चीज़ें होती हैं, एक जो कैलकुलेशंस वगैरह करती है और दूसरा जो हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है कि कैसे मूव करना है, भागना है, चलना है, सोना है, बैठना है, उठना है। ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का भी ओवरऑल कंट्रोलिंग जो है वो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट करता है, और आपका जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है?
कैलकुलेशंस करता है। तो दिस इज़ हाउ पूरे के पूरे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऐसे जो है वो आपका काम करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में। थोड़ा सा मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ देख सकते हैं कि जब डेटा कंप्यूटर में एंटर होता है तो वो रैम में जाता है। अब वहाँ से वो एएलयू में जाता है, जहाँ पे एएलयू सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है, उस पर कैलकुलेशंस लगाता है और उसके बाद डिसीजन मेकिंग वगैरह करके कंपैरिजन करके वो वापस डेटा को प्रोसेस करके रैम को सौंप देता है। तो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का इतना सा काम है कि कैलकुलेशंस करके वापस देना। और उसके बाद नेक्स्ट काम किसका है, आपका कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, दिस पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे हमारे माइंड में कंट्रोल यूनिट होता है वैसे ही आपका सीपीयू के अंदर भी कंट्रोल यूनिट होता है। तो देखिए, दिस एंड्स द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर system. This is the first and the basic topic of the computer system या कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का ये सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो यूजुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी करवाता हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ओवरऑल कैसे काम करता है, बेसिक या लॉजिकल काम कंप्यूटर सिस्टम का क्या है। अगर आपको वो समझना है तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा। एंड आज से मैंने इस कंप्यूटर सिस्टम के जो सब्जेक्ट है उसकी ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो ये मेरा सबसे पहला वीडियो था, सबसे बेसिक वीडियो, जहाँ से हम लोग जो है वो अपना कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।